हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप प्रसार गुणांक। प्रतिरोध का ताप प्रसार गुणांक। दोस्तों टेम्परेचर कोएफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि प्रतिरोध जो है प्रतिरोध तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का जो मान है वो चार कारकों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से चार कारक है दोस्तों? एक होता है चालक की लंबाई, एक होता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक होता है चालक का तापमान और एक होता है पदार्थ की प्रकृति। तो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध का मान तापमान के ऊपर डिपेंड करता है, प्रतिरोध का मान तापमान के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के बेसिस पे जो है इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन किया गया है। इसी के आधार पे जो है ताप प्रसार गुणांक को परिभाषित किया गया है। तो ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो देखो दोस्तों यार, जैसे प्रतिरोध होता है अपने पास में, किसी भी पदार्थ का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो यार, यदि हम टेम्परेचर, ये क्या है? तापमान है। यदि हम तापमान को बढ़ाएं दोस्तों, समझना, यदि हम तापमान को बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़े। तापमान को बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़े, तो इसे कहते हैं हम लोग धनात्मक ताप प्रसार गुणांक। धनात्मक ताप प्रसार गुणांक, धनात्मक ताप प्रसार गुणांक, राइट। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यदि दोस्तों सेकंड केस ये होता है कि यदि मान लो तापमान को बढ़ाने पर, तापमान को बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान कम हो रहा है। प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रतिरोध कम हो रहा है, तो इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। देखो यार, जो धनात्मक ताप प्रसार गुणांक है, इसके उदाहरण है दोस्तों, जैसे सभी चालक जो कंडक्टिंग मेटल्स हैं, उन सभी में क्या होता है? टेम्परेचर यदि बढ़ाएं हम लोग तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर को यदि हम लोग बढ़ाएं तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। इसी को बोलते हैं धनात्मक ताप प्रसार गुणांक। और जितनी भी चालक धातुएं हैं उन सभी का होता है धनात्मक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी। और ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक की बात करें दोस्तों, ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक की बात करें तो ये किस में होता है? कुचालक। दोस्तों ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक होता है कुचालक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, कुचालक मतलब इंसुलेटर। इसके अलावा दोस्तों, ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और इसके अलावा दोस्तों जो कार्बन उसका भी क्या होता है? ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक ही होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ताप प्रसार गुणांक है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। जो ताप प्रसार गुणांक है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक, इसे कहते हैं दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब देखो यार, इस चीज को जो है हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे कि यदि, बोलते हैं इसे क्या है? ताप प्रसार गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यदि किसी पदार्थ का मतलब दोस्तों चालक, कुचालक या अर्धचालक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पदार्थ का मतलब है चालक, कुचालक या अर्धचालक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि किसी पदार्थ के तापमान
को 1 डिग्री सेल्सियस यदि किसी तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध रेजिस्टेंस में होने वाली कमी या वृद्धि को ताप प्रसार गुणांक कहते हैं। ताप प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ताप प्रसार गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहेंगे उसे। यदि किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। अरे यार, तापमान को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध या तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर तापमान को बढ़ाने पे प्रतिरोध कम हो रहा है। ये बात हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, केवल और केवल 1 डिग्री सेल्सियस यदि हम बढ़ाएं तो उसके संगत क्या होगा? यदि चालक पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि कुचालक पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके जो प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि जो है उसी को क्या कहते हैं? ताप प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ताप प्रसार गुणांक। अब देखो यार, एक नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं कि जो ताप प्रसार गुणांक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ताप प्रसार गुणांक का प्रतीक अल्फा। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? अल्फा से। अल्फा तथा मात्रक होता है दोस्तों इसका प्रति डिग्री सेल्सियस। देखो यार, मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस क्यों बना? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान परिवर्तित कर रहे हैं। इसी वजह से इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो ताप प्रसार गुणांक है उसका प्रतीक अल्फा होता है तथा मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। यस, लिख लीजिए यहां तक। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? R0 ओम है, तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है RT ओम हो तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें जो है खूबसूरत सा फॉर्मूला मिलता है जिसे हम लिखते हैं RT बराबर R0, ये वाला R0 प्लस 1 प्लस अल्फा टी, ये वाला, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर्मूला दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्या है? न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे अल्फा क्या है दोस्तों? अल्फा है ताप प्रसार गुणांक। यहाँ अल्फा क्या है? ताप प्रसार गुणांक। अल्फा है ताप प्रसार गुणांक। देखो यार, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना है? R0 ओम। T डिग्री सेल्सियस पे RT ओम है। तो ये रिलेशन होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रतिरोध था और T डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रतिरोध होगा, तो ये रिलेशन होगा इन दोनों में, ठीक है। RT बराबर R0 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी। अब यहां से देखो दोस्तों, यहां से यदि हो सपोजेट हमें ताप प्रसार गुणांक ज्ञात करना हो, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, तो RT बराबर हो जाएगा R0, 1 से गुना होके R0 प्लस R0 अल्फा टी, राइट, यही होगा। यहां से देखो R0 को इस साइड भेजें तो ये जाएगा RT माइनस R0 बराबर ये इधर ये बचेगा R0 अल्फा टी, ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए अल्फा, क्या चाहिए? सिर्फ अल्फा चाहिए। तो R0 टी क्या होगा? इधर डिवाइड में जाएगा तो ये जाएगा RT माइनस R0 बटे R0 टी,
तो ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों ताप प्रसार गुणांक का। किसका फॉर्मूला? ताप प्रसार गुणांक का। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले जो है आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। यस, उतारिए से। अब देखिए दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये से बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, 6 ओम है। इट मींस क्या हुआ, R0 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना है, 6 ओम। 50 डिग्री सेल्सियस पे T बराबर है 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा, मतलब R50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप प्रसार गुणांक दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा का मान गिवन है 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फॉर्मूला हमें याद है RT बराबर R01 प्लस अल्फा T, राइट। RT हमें ज्ञात करना है, RT मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। R0 गिवन है दोस्तों, R0 6 गिवन है, 1 प्लस अल्फा गिवन है 0.0043 मल्टीप्लाइड बाय T जो है, T गिवन है 50 ओम, 50 T जो है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6। यदि हम 0.0043 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 0, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 5 4 जा 20, 21 यहाँ पॉइंट लगेगा, यह हो जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा 0.2150। इट मीन्स ये हुआ दोस्तों 6। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1.215। ये 0 यहाँ रखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसे रहने देते हैं। तो यह जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.215, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यह जाएगा 6 5 से 30, 6 पंजो 30, हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9, हासिल के कुछ नहीं, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल के 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 7.29 7.29 ये क्या है 7.29 ओम। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का मान आया। 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का मान हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। एक बार फिर से देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की कुंडली का प्रतिरोध कितना था, 6 ओम, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें ज्ञात करना है और ताप प्रसार गुणांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें कौन कौन से मान गिवन है, R0 का मान गिवन है, ये T का मान गिवन है, R50 का मान गिवन है, R50 का मान हमें ज्ञात करना है और अल्फा का मान जो है गिवन है। ये अपना फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 7.29 ओम, राइट, ठीक। तो ये तो देखो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा एक कठिन टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ये 47 से। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 15 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, तथा तो 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप प्रसार गुणांक है दोस्तों वो है 0.0072 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखो यार दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स क्या है जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे तांबे का प्रतिरोध गिवन नहीं है, डायरेक्टली 15 डिग्री सेल्सियस पे है। पहले किस पे गिवन है, 15 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम होता है, प्रतिरोध कितना है 10 ओम। उसके बाद में 30 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध जो है वो हमें ज्ञात करना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें अल्फा का मान गिवन है। इट मींस यहाँ पे जो है दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन बनाना है। 2 इक्वेशन, यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे। एक बनेगी हमारी ये
R1 के लिए, और ये समीकरण बन जाएगी दोस्तों R2 के लिए। दो कंडीशंस गिवन है। देखो यार यहाँ पे क्या है, T1 जो है वो दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उस कंडीशन में R1 हमें दे रखा है 10 ओम, ठीक है। और T2 कंडीशन जो है, T2 30 डिग्री सेल्सियस, और उस कंडीशन में R2 जो है वो हमें ज्ञात करना है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों ही कंडीशंस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें अल्फा का मान गिवन है 0.0072 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। समझ रहे हो बात को यार, ध्यान से समझो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। T1 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध R1 10 ओम गिवन है, T2 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है R2 में ज्ञात करना है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा का मान गिवन है। तो यहाँ पे दो समीकरण बनाने हैं, एक समीकरण इस कंडीशन से और एक समीकरण जो है इस कंडीशन से बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन से कैसे बनेगा दोस्तों, एक समीकरण बन जाएगा R1 बराबर हो जाएगा दोस्तों R0 में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस अल्फा T1 हो जाएगा, ठीक है, एक समीकरण। और दूसरा समीकरण बनेगा दोस्तों, ये फर्स्ट समीकरण, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। तो ये जो है इस प्रकार से अपने दो इक्वेशंस बन जाएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो यार, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो R1 बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T1, और R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2। समझ रहे हो, R1 R2, ठीक है। R0 से देखो R0 मर गया, R0 गिवन भी नहीं था, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। यहां से देखो यार, इन सभी की वैल्यूज पुट करो। R1 कितना है, R1 है 10, R2 हमें ज्ञात करना है 1 प्लस अल्फा T, 1 प्लस अल्फा का मान है 0.0072, और T1 का मान है दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस, अपॉन 1 प्लस अल्फा का मान फिर से 0.0072 मल्टीप्लाइड बाई T2 है, T2 का मान कितना है 13, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी हमें R2 की। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो जाएगा 15 गुना 30, 3 15 सते 105 और 3 108 पॉइंट यहाँ लगेगा, और ये 0 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 0, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 3 दूनी 6, 7 या 21 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, 10 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.108 डिवाइड बाई 1.216, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो R2 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, इसको वज्र गुना कर दूंगा, ठीक है। वज्र गुना करूंगा तो R2 इधर आएगा, R2 बराबर आएगा, R2 इधर आ गया, ठीक है। ये इस तरह आके गुना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.216 डिवाइड बाई 1.108, ठीक है। ये हो जाएगा R2 बराबर, यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 12.16 डिवाइड बाई 1.108। तो दोस्तों यदि मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो R2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी लगभग वैल्यू आएगी दोस्तों 10.97 ओम, 10 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यूज नहीं गिवन हो,
डायरेक्टली कुछ T1 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यूज हो R1 और T2 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यूज हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, दो समीकरण बनाने हैं। एक ये वाला समीकरण बनेगा और एक ये वाला समीकरण बनेगा। T1 कंडीशन के लिए R1 वाला समीकरण और T2 कंडीशन के लिए R2 वाला समीकरण। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद में वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस, उतार लीजिए इसे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लास जो है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।